बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम सीख रहे हैं क्लास 7 साइंस। इसके क्वेश्चन नंबर A, B, C तक हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो बाकी जो सवालात है D, E, F तक उसको हम इस वीडियो में कंप्लीट सीखने की समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो आपके पास सवाल डी है लॉन्ग क्वेश्चंस। इसका क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ जेलियम एंड फोलियम्स। तो यहाँ पे जेलियम्स और फोलियम्स के आपने क्या करना है, प्रॉपर्टीज को लिखना है, खुसूसियात को, और इसके दोनों के जो प्रॉपर्टीज है उसको कंपेयर भी करना है, दोनों का मुआवजा करना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ जेलियम एंड फोलियम। तो जेलियम और फोलियम क्या काम करते हैं कि जो जेलियम है ना वो वाटर को और जो दूसरे मिनरल्स है उसको यहाँ से जड़ से ऊपर तना और फिर इसके बाद पत्ते तक वो पहुंचाते हैं यहाँ पे। और जो फोलियम्स है वो क्या करते हैं, इस पूरे जो बॉडी है वहाँ से नीचे वो ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक, तो ये दो चीज़ें आपने याद रखना है। तो ट्रांसपोर्ट करते हैं खुराक को यहाँ नीचे लीव्स से दूसरे पार्ट्स की तरफ, और ये जो जेलियम है वो क्या करते हैं, जो वाटर और दूसरे जो मिनरल्स है ना उसको वो रूट से लीव्स की तरफ लेकर जाते हैं। पहली चीज़ ये हो गए। तो आपने यहाँ पे लिखना है ट्रांसपोर्ट वाटर एंड डिसॉल्व मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू द लीव्स, रूट से लीव्स की तरफ। और फिल्म्स क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट फूड इन द फॉर्म ऑफ शुगर की फॉर्म में, खुराक को शुगर की फॉर्म में, सॉल्यूशन फ्रॉम लीव्स टू ऑल द अदर पार्ट्स। तो वो लीव्स जब वहाँ पे पहुँच जाए ना तो इसके बाद लीव्स से दूसरे पार्ट्स की तरफ वो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। ठीक, पहली चीज़ ये हो गए। और दूसरा जेलियम्स क्या है, ये डेड टिश्यू है, उसके जो यहाँ से ऊपर जाने वाली जो जितने भी चीज़ें हैं ना वो डेड होंगे। और फोलियम्स जो यहाँ पे लीव से आगे जितने भी चीज़ें ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो क्या है, लिविंग टिश्यू है। ठीक, ग्रुप ऑफ सेल्स कहा जाता है उसे। तो ये डेड टिश्यू है और ये क्या है, लिविंग टिश्यू है। तो इसको आपने लिखना है। और तीसरा यहाँ पे कुछ मज़ीद चीज़ें जेलियम्स और फिलिम्स की दिया हुआ है बुक में, तो इनको आपने लिखना है। थिक एंड स्ट्रॉन्ग वॉल्स होते हैं इसके। जेलियम्स फॉर्म वुड की शक्ल में होते हैं, लकड़ी की शक्ल में। और जो फिलिम्स है इट इज़ लिविंग टिश्यू के बाद शुगर सॉल्यूशन कैन गो अप एंड डाउन द फिलिम्स एट द सेम टाइम। सेम टाइम पे वो ऊपर भी और नीचे भी जा सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पे शुगर सॉल्यूशन लिखा था। तो सेम टाइम पे वो डाउन और अप की तरफ भी जा सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपके पास प्रॉपर्टीज जेलियम्स और फोलियम्स के। अब है क्वेश्चन नंबर 2, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। तो हमने सीखा था फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का मतलब क्या होते हैं, कि इसको दोबारा थोड़ा सा समझते हैं। अगर आपके पास ना एक प्लांट हो तो यहाँ पे रूट होंगे, ये स्टेम है और ये बाकी जो चीज़ें हैं, लीव्स, फ्रूट और फ्लावर। तो जब सूरज की जो किरणें हैं, लाइट है, वो यहाँ से आते हैं तो उसके यहाँ से आने के बाद जो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है उसके साथ मिलके यहाँ जो रूट से पानी आते हैं, इन तीनों की जो मिलावट से ये तीनों मिलके एक अमल करते हैं, उसे कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। तो ये क्या काम करते हैं, खुराक तैयार करते हैं, तो उससे ग्लूकोज और गैस बनते हैं, तो इसे कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। समझ गए। और रेस्पिरेशन, अब ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलके ना आप एक अमल करते हैं, और उस अमल के नतीजे में आपके पास क्या मिलते हैं, वाटर मिलते हैं, ऑक्सीजन गैस मिलते हैं, और इसके अलावा ऑक्सीजन, वाटर और इसके अलावा एनर्जी मिलते हैं। तो ये इस एनर्जी क्या है, प्लांट्स के लिए ज़रूरी होती है। तो इस चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए जो एक अमल होते हैं ना, एक प्रोसेस होते हैं जो काम करते हैं, उसे रेस्पिरेशन कहा जाता है। ठीक, तो ये दो चीज़ें आपने याद रखना है। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन आर टू डिफरेंट प्रोसेस, अलग अलग प्रोसेस है। ठीक, इसके बाद डिफ्रेंशिएट बिटवीन देम, उनके दरमियान आपने फ़र्क क्या क्या है उनको 1 बाय 1 लिखना है। इस तरह करके लिखें तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो ये दोनों चीज़ें आपने याद रखना है कि इनके दरमियान क्या क्या फ़र्क है। अब जो चीज़ मिल के बनते हैं वो क्या क्या फ़र्क है उन दोनों में, और जो नई चीज़ बनते हैं उसमें क्या फ़र्क है। तो ये कुछ चीज़ें आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक, तो लिख के दिखाते हैं। तो सवाल था आपके पास फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, दो अलग अलग प्रोसेस है, प्रोसीजर वो काम
काम करते हैं, डिफरेंस बिटवीन देम, उनके दरमियान फ़र्क क्या है वो आपने लिखना है। तो डिफ्रेंशिएट लिखने के बाद रेस्पायरेशन लिखेंगे, फोटोसिंथेसिस लिखेंगे। तो रेस्पायरेशन क्या करते हैं, अकर्स इन ऑल लिविंग थिंग्स। तो यह आपने पिछले वीडियो में सीखा था कि रेस्पायरेशन जो है ना वो जितने भी जिंदा जानदार है उन सब में ये अमल होती है, रेस्पायरेशन का जो प्रोसेस है वो। और जो फोटोसिंथेसिस है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन पार्ट्स में होते हैं प्लांट्स के। तो मतलब बाकी जो ह्यूमंस वगैरह है ना, एनिमल्स वगैरह, उनमें फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होती। तो आपने ये दो चीज़ें याद रखना है कि ये तमाम जानदारों में होती है और ये सिर्फ और सिर्फ ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट में होते हैं। और दूसरा, इट अकर्स ऑल द टाइम, ये हमेशा होते रहते हैं। ऑल इन लाइट, तो ये सिर्फ क्या होते हैं, दिन के जो लाइट है, यकीनन फोटोसिंथेसिस के लिए अभी हमने सीखा लाइट की ज़रूरत होती है। जब लाइट नहीं हो तो ये प्रोसेस नहीं होंगे ना। तो आपने ये चीज़ याद रखना है, ये सिर्फ क्या होंगे, लाइट यानी दिन के टाइम पे ही होंगे। और ये जो है वो हर वक्त होते रहते हैं, क्योंकि उसके लिए आपको पता ही है ग्लूकोज और ऑक्सीजन तो हर वक्त दस्तियाब होंगे। तो उससे वो रेस्पायरेशन का अमल होते रहते हैं। तो यहाँ पे जो रेस्पायरेशन है ना, इसमें ऑर्गेनेले शामिल होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की शक्ल में। और फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व होते हैं क्लोरोप्लास्ट में, जो है ना वो फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट शामिल होते हैं इसमें। रिएक्ट ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, तो हमने सीखा था कि इस अमल में क्या होते हैं कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज वो और ऑक्सीजन मिलके बनते हैं, ठीक, ऑक्सीजन मिलके बनते हैं। तो ये रिएक्ट करते हैं ये दोनों का। और इसमें क्या रिएक्ट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और इसके लिए शार्प लिख रहा हूँ CO2, और इसके बाद वाटर, इसके बाद आपने देखा था लाइट भी, तो इसमें आप लाइट भी शामिल कर सकते हैं। लाइट जब इसके इन दोनों के ऊपर अमल करेंगे तो ही ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनेंगे, ठीक। तो ये दो चीज़ें आपने याद रखना है रिएक्ट में। और रिजल्ट में, या इसे प्रोडक्ट भी कहा जाता है, तो आप प्रोडक्ट लिखें या रिजल्ट लिखिए, वो आपकी मर्जी। तो रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं। जब आप रेस्पिरेशन का अमल देखेंगे तो इसमें रिएक्शन के बाद जो रिजल्ट हमें मिलेंगे वो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और इसमें जो है ना वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलते हैं। तो ये आपने याद रखना है। अब इसमें एनर्जी रिलीज होते हैं और इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, जो लाइट से या दूसरी चीज़ें जो है उससे एब्जॉर्ब करके फिर वो फोटोसिंथेसिस का अमल होते रहते हैं। तो ये कुछ डिफरेंस है, आपने इनको याद रखना है, ठीक। अगला है क्वेश्चन नंबर ई, इसको समझते हैं। ए है स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस। तो यहाँ पे पार्ट 1 दिया हुआ है, द फॉलोइंग डायग्राम शोज द टू प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन द प्लांट सेल। तो प्लांट सेल के अंदर दो जो प्रोसीजर आपको डायग्राम की शक्ल में दिया हुआ है, तो आपने इसको अच्छी तरह से देखना है। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज, इसको अच्छी तरह से आपने गौर से देखना है, ठीक। तो ये क्या है, फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पायरेशन है। तो हमने सीखा था कि सूरज की जो लाइट है वहाँ से आपको लाइट मिलते हैं और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड से मिलके बनते हैं। तो ये हमने सीखा था। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये फोटोसिंथेसिस का अमल है। विच प्रोसेस, पार्ट ए है, विच प्रोसेस टेक्स प्लेस ओनली इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब क्लोरोप्लास्ट जो आपको ग्रीन नज़र आ रहे हैं उसमें कौन सा प्रोसेस होते हैं। तो हमने सीखा था कि लाइट जब यहाँ से आ रहे हो, आपको नज़र आ रहे हैं लाइट यहाँ से आ रही है, ठीक। तो इसके बाद इसको क्लोरोप्लास्ट है ना, तो एनर्जी मिलते हैं उसको लाइट की शक्ल में। तो ये जो अमल है इससे क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। तो पार्ट ए के लिए आपने क्या लिखना है, फोटोसिंथेसिस लिखना है, ठीक। फोटोसिंथेसिस आपने अच्छी तरह खूबसूरत करके लिखना है। अगला है विच प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ऑल लिविंग सेल्स एट ऑल टाइम। तो वो कौन सा प्रोसेस है जो हर वक्त होते रहते हैं। तो हमने अभी सीखा था पिछले सवाल में कि ये जो फोटोसिंथेसिस है ना, इसको लाइट चाहिए होती है, तो ये दिन के अवकात में ही होते हैं। और जो दूसरा है रेस्पायरेशन, तो वो हमेशा वो प्रोसेस होते रहते हैं, अमल करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, ठीक। तो हमने यही सीखा था रेस्पायरेशन। तो इसमें आपने बी में क्या लिखना है, रेस्पायरेशन लिखना है, जो कि हमेशा
क्या करते हैं, विच प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ऑल लिविंग सेल्स एट ऑल टाइम्स लिखा हुआ है। तो आपने इसमें लिखना है रेस्पिरेशन के जो अमल है वो प्रोसेस टेक प्लेस इन ऑल लिविंग सेल्स एट ऑल टाइम्स, ये लिखना है। ठीक, पूरा सेंटेंस भी आप लिख सकते हैं, सिर्फ यही लिख के छोड़ें तो भी कोई मसला नहीं है। अगला है सी, विच प्रोसेस ओनली टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द डे टाइम। तो यही दोबारा पूछ रहे हैं हमसे, डे टाइम पे कौन सा प्रोसेस होते हैं, तो आप बता सकते हैं, बताइएगा। तो क्या होंगे, फोटोसिंथेसिस डे टाइम पे हो सकते हैं। ठीक, तो फोटोसिंथेसिस लिखेंगे। इसके बाद अगला है डी, विच प्रोसेस कैन हेल्प टू बैलेंस कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन द एयर। हवा में कौन सा प्रोसेस, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो काम है वो दोबारा इसी में ही है, फोटोसिंथेसिस में ही। तो ये लाइट आते हैं, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, इसको हमने डिटेल से पिछले वीडियो में सीखा भी था कि फोटोसिंथेसिस में। तो यहाँ से आते हैं, एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं इसको लेते हैं, लेने के बाद वाटर जो जर है वहाँ से वाटर जो आते हैं उसको प्रोसेस करने के बाद हमें रिजल्ट मिलते हैं। तो ये कौन सा वाला होंगे, दोबारा फोटोसिंथेसिस ही होंगे, इसको पूरा लिखिएगा। अगला है विच स्ट्रक्चर एक्ट्स एज सोलर पैनल। तो कौन सा जो स्ट्रक्चर है वो सोलर पैनल, तो सोलर पैनल तो आपने देखा ही होगा, इस तरह जो लाइट के लिए हम अपने घरों के ऊपर रखते हैं। तो इस तरह का जो पैनल है ना, वो कौन सा जो प्रोसेस है वो सरअंजाम देते हैं, कौन सा उसी तरह का स्ट्रक्चर है उसके साथ है। तो जब रोशनी आती है यहाँ से आने के बाद लीफ के ऊपर पड़ते हैं, तो ये जो पैनल है ना, ये पैनल की तरह काम करते हैं। लीफ के ऊपर जब लाइट इसके ऊपर इससे गुजरते हैं तो यहाँ से लाइट एब्जॉर्ब करते हैं स्टोमेटा के थ्रू। तो ये और ये आप देख सकते हैं सिमिलर है। तो क्या होंगे, फोटोसिंथेसिस ही होंगे, जिसका जो स्ट्रक्चर है ना वो सोलर पैनल की तरह ही बनाया हुआ है। तो फोटोसिंथेसिस आपने यहाँ पे लिखना है, इसके लाइन के ऊपर फोटोसिंथेसिस स्ट्रक्चर एक्ट्स एज ए सोलर पैनल। तो यकीनन आप सिर्फ यही लिखिए या पूरा स्टेटमेंट लिखें तो बेहतर रहेंगे, पूरा स्टेटमेंट लिखिएगा। ठीक, नंबर 2 है द टेबल शोज द ट्रांसपिरेशन रेट ऑफ ए प्लांट इन डिफरेंट कंडीशन। तो यहाँ पे टेबल नज़र आ रहे हैं, डार्कनेस ब्राइटनेस लाइट, इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। इसमें जो अगले साइड पे आपको दिया हुआ है ट्रांसपिरेशन रेट मिलीमीटर पर मिनट में दिया हुआ है, तो वो इसी हिसाब से एक मिनट में इतना मिलीमीटर वो क्या करते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, ट्रांसपिरेशन है उसका रेट। ठीक, उसका जो ट्रांसपिरेशन रेट है वो इतना है। अब आपके पास नीचे सवाल है, ए विच कंडीशन कॉजेज द फास्टेस्ट रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो कौन सा जो कंडीशन है उसमें सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट, सबसे तेज़ रेट है ट्रांसपिरेशन का। तो आप अगर टेबल में देखेंगे तो जो मूविंग एयर है ना उसका 21 है, सबसे ज़्यादा जो नंबर है वो तो 21 मिलीमीटर पर मिनट है। तो यही क्या होंगे, आपका फास्टेस्ट रेट होंगे। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, मूविंग एयर causes the fastest rate of transpiration, आप यहाँ पे लिखेंगे। तो इस लाइन में आप लिखेंगे मूविंग एयर causes the fastest rate of transpiration। ठीक, अगला है what sort of conditions can increase the rate of transpiration। तो कौन सी चीज़, कौन सा जो ज़राए है ना वो आपके इंक्रीज करते हैं ट्रांसपिरेशन ऑफ रेट को बढ़ाते हैं। तो हमने देखा था कि अगर तेज़ लाइट हो या एयर बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ मूव कर रहे हो, और इसी तरह ड्राई एयर जो खुश्क एयर है और मॉइस्ट सॉइल वगैरह जो है ना वो इंक्रीज रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बनते हैं, सबब बनते हैं। ठीक, तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, ब्राइट लाइट है, मूविंग एयर है, ड्राई एयर है और मॉइस्ट सॉइल वगैरह है, ये क्या करते हैं, तेज़ कर देते हैं। तो आपने क्या लिखना है इसमें, बी में ब्राइट लाइट, मूविंग एयर, ड्राई एयर एंड मॉइस्ट सोयल, ये आपने लिखना है। इसके बाद कैन इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो कि दिया हुआ है उसको भी आपने यहाँ पे कॉपी कर देना है। इसके बाद सी है व्हाट सॉर्ट ऑफ कंडीशन कैन डिक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो कम करते हैं, तो वो कौन सी चीज़ है जो कम कर देते हैं, तो यहाँ पे मॉइस्ट एयर कैन डिक्रीज। और इसके अलावा आप इसके लिए ह्यूमिडिटी लिख सकते हैं साइंस के रूप से, या ये लिखें
MOIST मॉइस्ट एयर। ठीक, तो ये यहाँ से आगे आपने खुद लिखना है मॉइस्ट एयर कैन डिक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन तक आपने लिखना है। इसमें डी है हाउ डज ट्रांसपिरेशन हेल्प इन द वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में जो ट्रांसपिरेशन है वो किस तरह मदद करते हैं। तो यकीनन वाटर से एटमॉस्फेयर की तरफ जाने का ये जो सिलसिला है ना वो बहुत ज़्यादा होती है वाटर साइकिल के थ्रू से। तो जो हमने सीखा था आइस में एक्सचेंज होना, बुखारात में तब्दील होना, तो इसी वजह से इसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, इट हेल्प्स इन वाटर साइकिल लिखने के बाद एज इट इज़ वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ वाटर इनटू एटमॉस्फेयर लिखना है यहाँ पे। ठीक, तो वाटर मेजर सोर्स ऑफ वाटर इनटू एटमॉस्फेयर ये आप यहाँ पे लिखेंगे। तो आप लिख सकते हैं, यकीनन लिखिएगा। इसके बाद अगला है एफ प्रोजेक्ट वर्क। तो क्या करना है, मेक ए पोस्टर ऑन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। तो आपने पोस्टर बनाना है जो कि शायद आपने अपने स्कूल में बना के देखा होगा, वॉल के ऊपर यकीनन होंगे, यकीनन ये होते ही है हर स्कूल के क्लासरूम के अंदर। तो उस तरह से ना आपने खूबसूरत करके चार्ट बनानी है और उसको अवेजान कर देना है कमरे के अंदर, समझ गए। रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो और फोटोसिंथेसिस का जो अमल है, उन दोनों को आपने खूबसूरत करके चार्ट बना के आपने वॉल के ऊपर लटकाना है। ठीक, तो आई होप आप करेंगे, तो हमेशा के लिए ये चीज़ जहन में रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर भी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आए हैं तो लाइक कीजिएगा। अगली वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।